यह औकात नहीं दिया है। यह औकात अगर मुखिया को प्रशासन दे दे, उसको बनाया कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। जी सर, नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है सर। एक बार परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मनमोहन शाह हुआ, मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ। मेरा घर माघर हुआ। पंचायत का नाम दक्षिण सागर सुल्तानपुर भगवानपुर हाट सिवान। भगवानपुर हाट सिवान जी। कहीं ना कहीं ये भगवानपुर ये कुछ दिनों में चर्चित रहा बहुत। ऐसा क्यों? क्योंकि चर्चित इसलिए रहा, मैं कहूँगा आपको, चर्चित इसलिए रहा कि शराब कांड जो कि भगवानपुर क्षेत्र में हुआ है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्यों चर्चित रहा ये? क्या कमियां रही? देखिए, भगवानपुर तो चर्चित क्षेत्र है, ये है सिवान जिला का, चूंकि बॉर्डर पर है। और दुर्भाग्य है कि अभी जो एक 20-25 दिन पहले चर्चित था जी, ये दुर्भाग्य होगा इस क्षेत्र का कि जहरीली शराब करके लोग मरे थे। जी सर, मैं यही इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं। नहीं तो मैं जो बोलता हूँ सही ना बोलता हूँ। जी जी। तो ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। मेरे पंचायत में भी 6 लोगों की मृत्यु हुई। 6 लोगों की मृत्यु। जी जी। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है इसके अंदर। देखिए, निश्चित रूप से सरकार को, हम मुखिया न है, हम लोग की पार्टी कोई नहीं है, ऐसे हम जन स्वराज में है, लेकिन हम मुखिया हैं तो हम सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हुई होगी जो ये घटना घटी। यह घटना मैंने एक बात एक तरह से कहिए तो क्या कहा जाए, मैंने ये घटना नहीं घटना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ आपको, कहीं ना कहीं आपकी भी लापरवाही है इसके अंदर। जी देखिए, जहाँ तक लापरवाही की बात है तो प्रशासन ने हमें यह औकात नहीं दिया है। यह औकात अगर मुखिया को प्रशासन दे दे, उसको फोर्स की व्यवस्था के, उसको पावर दे, तो हम बोल रहे हैं कि उस पंचायत में हिलेगा नहीं। जी जी। ये तो मान लीजिए कि सरकार की कमी होगी ना। आप हमको सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं। सरकार की कमी ये है कि एक तो शराबबंदी नहीं करनी चाहिए। शराबबंदी कहीं ना कहीं राजस्व को इससे घाटा है। देखिए, अमेरिका जैसा देश बंद किया, उसको चालू करना पड़ा, अभी सफल नहीं रही शराब। और योगी जी यहाँ यूपी जो है, मेरा बॉर्डर है सिवान जिला का, हमारा जिला जहाँ खत्म तहाँ से यूपी चालू, यूपी स्टार्ट हो जाता है। आपको बताएं कि एक योगी जी हिंदुस्तान लेवल के एक टॉपर मुख्यमंत्री हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री को ये नहीं कहता हूँ, मेरे मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही समय में हुआ जो मैंने देखा है। और मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा, यही एक गलत, देखिए इसी चीज को उन्होंने गलत किया। खाने पीने वाले सामान पर पाबंदी से बहुत बिहार को घाटा है, राजस्व की घाटा है। और एक प्रदेश के मुखिया जो कि कह देते हैं कि पिएंगे तो मरेंगे, ऐसा नहीं। इस बात के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि वह बिहार के मालिक हैं, मुखिया हैं। एक मुखिया अगर गलत या सही मेरे लोग कुछ करते हैं तो ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो पिएंगे वो मरेंगे, ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता पूछ रही है, जनता की बात है, और जनता के बीच हम इस बात को रखेंगे, पिएंगे तो मरेंगे, क्योंकि आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, और आप लेके आएंगे तभी तो वो पिएंगे तो मरेंगे। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? लेके आने की, देखिए लेके आएंगे पिएंगे मरेंगे, उन्होंने कहा, ये भाषा एक मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। हम लोग तो उनसे बहुत जूनियर हैं, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। उन्होंने एक ही गलती किया, बिहार की धरती पर मैंने अपने होशो हवास में जगन्नाथ मिश्रा जी, माननीय पूर्व मंत्री का काल से लेके और जितने उसके बीच में आए, और उसके बाद लालू जी की चर्चित काल, उसके बाद जो विकास का कहानी है मैंने नीतीश कुमार में ही देखा, लेकिन जो 5 साल उनका कहानी था, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के बिहार से क्रिमिनल दूसरे स्टेट और विदेश नेपाल चले गए थे। अभी जो ये ढुलमुल राजनीति इनका है, कभी आरजेडी कभी भाजपा, इसीलिए ही थोड़ा
हमको लगता है, हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये डगमगा गई है, डगमगा गए हैं, वही व्यवस्था डगमगा गई। डगमगा गई है। जैसे कि अब बीजेपी का हाथ पकड़े हैं ये, कहीं ना कहीं अगर देखिए देखिए कहीं ना कहीं सत्ता सुख के लिए आज के जितने वैल्यू हैं वही नहीं है। मान लीजिए कि तेजस्वी यादव जी आज अपने जगह कुछ उल्टा बोल रहे हैं, जब सरकार चल रहे थे तो सच्चे हुआ करते थे। ये सब नेता लोग में होता है, बड़े लोगों की कहानी है, समझ रहे? हम लोग छोटे हैं, किसी पर्दा के पीछे किसी पार्टी के पीछे नहीं लड़े हैं। यहाँ स्वतंत्र चुनाव होता है, जनता चुना है। मैं 2000 जैसे कि अब की बार बिहार के अंदर नई नई पार्टियां आ रही हैं, जैसे कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी बीजेपी को भी आगे लेके गए हैं, आरजेडी को भी आगे ले गए हैं, और वह चाणक्य है, राजनीति के चाणक्य है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, और जो वो अपनी पार्टी बना, देखिए यही आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी का भी मदद किया, आरजेडी का मदद किए, प्रशांत जी जदयू का मदद किए, तो देखिए वो देश के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। हमें जरूरत है, हम उनके पास जाते हैं। मान लीजिए कि वो तो खुद बोले हैं कि डॉक्टर की फीस होती है 500, किसी की फीस, इंजीनियर की फीस कुछ और होती है, और आपके बेटा का फीस है 500 करोड़। तो प्रशांत जी को जो 500 करोड़ देगा तो उनमें दम है तब न, वो राजनीतिक चाणक्य है तब न देगा। मांगने में किसी को पैसा कोई देगा जी? तब देखिए कहानी क्या है। प्रशांत छोटे आदमी नहीं, प्रशांत की एक सोच थी कि मैंने बिहार में जन्म लिया। प्रशांत ने देश को मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, तब सरकार बनी। दिल्ली में केजरीवाल साहब का सरकार बना, बंगाल में ममता दीदी का सरकार बना, पंजाब में मान का सरकार बना, बिहार में नीतीश कुमार, पहले उन्हीं का स्लोगन है कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो प्रशांत एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन सब करते करते जब गए, विदेश में भी 10 साल यहाँ भी किए, सब करते करते गए, तो उनके दिमाग में ये बात आया कि मैं बिहार का बच्चा हूँ, और बिहार की जो बदहाल स्थिति है, जिस तरह शिक्षा चौपट है, प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है, जिधर देखिए चौपट नजर आ रहा है, तो उनके दिल में आया कि मैं बिहार के बेटा के नाते बिहार के लिए कुछ करूं। और प्रशांत ने ये बीड़ा उठाया है। आज नहीं कल प्रशांत इसमें मैंने उनको आना ही आना है। और आज भी हम चैलेंज करते हैं कि बिहार की धरती पर 15% लोग प्रशांत के दीवाने हैं। ये उपचुनाव बता देगा कि क्या होने वाला है भविष्य। जैसे कि 13 तारीख को चुनाव है, 2 जगह है, जैसे कि अब 13 तारीख के बाद रुझान जो आ जाएंगे, उसके बाद आम जनता को भी पता लग जाएगा, पूरा बिहार क्या पूरा देश जान जाएगा प्रशांत में कर सकती है। तो वही है, जितने नौजवान हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, उनके शब्द बाण में जो शक्ति है, जो उनकी सोच है, हमको लगता है कि 10% लोगों को छोड़कर 90% को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं। यह उपचुनाव के बाद सभी बोलने लगे, जहाँ देखिएगा प्रशांत ही दिखेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। एक और चीज है, जैसे कि बिहार कहने को सुनने को आता है कि बिहार बूढ़ों का रह गया, ऐसा कैसे? क्या बोले? बिहार बूढ़ों का रह गया, क्योंकि नौजवान तो यहाँ है ही नहीं। नौजवान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों में नौजवान जा चुका है। अरे तो नौजवान काहे नहीं जाएगा? यहाँ उसको न नौकरी है न चाकरी है, तो पेट भरने के लिए जाना ही ना होगा बाहर। तो यहाँ तो आप जहाँ जाइएगा, जिस क्षेत्र में जाएगी, इस गाँव में जाएगी, इस मोहल्ला में जाइएगा, जाके देखिएगा तालाबंदी है। यहाँ रह कहाँ गया? अगर यहाँ से लोग पलायन न करे तो खाएगा कहाँ से? यही ना प्रशांत सोच रहे हैं, यह व्यवस्था हम देंगे। रोड तो सब बनाते हैं, बिजली तो सब देते हैं, लेकिन एक यूथ को रोजगार इस बिहार में मेरी सरकार बनेगी तो एक बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के लोग मेरे यहाँ काम करने आएंगे। यह उनकी सुंदर सोच है, इसीलिए नौजवान दीवाना। जी, जैसे कि बिहार के लोग अनेक शहरों को संवारते हैं और अपने प्रदेश को क्यों नहीं संवार पाते? क्यों यह राजनीतिक पार्टियां अपना पेट भरती है? ऐसा ही है। अगर राजनीतिक पार्टियां अपना पेट नहीं भरती तो आप सोच लीजिए
मैं दूसरे का बात नहीं करता हूँ। जी एक मुखिया एक बार जीत जाता है चुनाव, जी तो जाइएगा तो उसका व्यवस्था बदल जाता है। जी एक विधायक एक बार जीत गया तो अपना व्यवस्था बदल देता है। जी तो व्यवस्था, जब आप जनता के ईमानदार सेवक हैं, विधायक हो, एमपी हो या मुखिया हो, तो आपको हटेगा कहाँ जनता की सेवा में से? तो ये सब तो अपने लुटने का चक्कर में रहता है, तो पलायन करे कहीं से नहीं कोई सोचता है। जी, वो बात ठीक है। एक और सवाल है, जैसे कि भ्रष्टाचार बिहार के अंदर ही क्यों बढ़ चढ़ कर है? देखिए भ्रष्टाचार तो देखिए हमको लगता है आज के समय में कि देखिए भ्रष्टाचार के बारे में, ये भ्रष्टाचार हर एक जगह है, देखने को मिलता है। देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विरोध करते हैं तो सम्मानित भाषा में करेंगे। जी यूपी में नहीं है भ्रष्टाचार, बंगाल में यहाँ देखिए ना, बंगाल में तो जो है कोई नहीं है, यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी है। लेकिन आप देखिए ईडी का छापा पूरे हिंदुस्तान में पड़ रहा है। जी बंगाल में देखे ट्रक से पैसा लगा रहा था, जी जी क्या अपना बिहार की वही स्थिति है, यूपी की वही स्थिति है। क्योंकि यह जो व्यवस्था, ये सारे हमारे जितने पहले जितने चर्चित लोग था, देखिए बहुत पहले देश आजादी के बाद जितना सरकारें तो बहुत ज्यादा कांग्रेस की ही सरकार थी, तो ये व्यवस्था इन लोगों का चौपट किया हुआ है, जो कम से कम 20 साल चलने वाला है मेरे समझ से। मैं चिंता नहीं करता, चिंतन करता हूँ। चिंतन कर हाँ, मैं सोचता हूँ कि व्यवस्थाएं तो बदलनी ही बदलनी है, उसका टाइम फिक्स है। वही हमको लगता है कि बिहार का जो भ्रष्टाचार या देश का भ्रष्टाचार, आज प्रशांत ये नहीं ना बोल रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, प्रशांत व्यवस्था बदलने की बात करते हैं। व्यवस्था बदलने के लिए कह तो रहे हैं। लगता है कि बिहार से शुरुआत किए हैं, पूरा देश का व्यवस्था बदलेगा, समय लगेगा। और हमको लगता है कि देखिए 90 के दशक में जो 2-4 राइफल बॉडीगार्ड लेके घूमते थे और 2-4 गो ऊपर मर्डर केस लद गया, वो विधायक बन जाते थे, वो विधायक बन जाता था, बन जाते थे। बन जाता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है बिहार की। ये कहने में हमको थोड़ा परहेज नहीं। जी लेकिन आज के डेट में देखिए बदलाव कहाँ होता है, बदलाव कैसे होता है। आज के डेट में वो कुछ काम नहीं कर रहा। जी आज के डेट में उसी को जनता वोट देती है जो सुलझे हुए व्यक्ति लगते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं। लगता है कि अगर जीतते हैं तो जनता का काम करेंगे, क्षेत्र का विकास है, उसी को वोट मिल रहा है। आपके राइफल गोली पर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वो जमाना था। तो वह समय 90 का दशक बदला ना आपके सामने। तो फिर 20 साल रखिए, 20 साल में पैसा से कोई चुनाव नहीं जीतेगा 20 साल के बाद। और गरीब का बेटा, वह गरीब का बेटा जिसको समझिए कि आपके चंदा और दुनिया पर वो अपना चुनाव लड़ेगा, वही चुनाव जीतेगा जो आज से 40-50 साल पहले विधायक बना करते थे। जैसे जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, मैं यही की बात करता हूँ, मानिक चंद राय एक गरीब का बेटा साइकिल से चल के 6-6 बार विधायक रहने का काम किया है। सतदेव प्रसाद सिंह एक गरीब का बेटा, एक बसंतपुर दुकान पर बैठ के और लोगों का मदद करके 2-2 बार विधायक बनने का काम किया है। तो वह गरीब के बेटा ही होंगे। वो 90 का दशक जब समाप्त हुआ तो हमको लगता है कि वही समय 20 साल बाद आने वाला है और वह प्रशांत भगवान के रूप में दिखेगा बिहार में और देश में। बिहार निश्चित है, को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे प्रशांत किशोर। परिणाम निश्चित। सब नौजवान, किसी नौजवान से पूछिए, सब देखते हैं, उनके बातों से दीवाने हैं। सत्ता और सुख के लिए जितनी पार्टियां हैं, कभी इधर कभी उधर करके हम तो देखते न है। कल वो किसी आके उस पार्टी में चला जाएगा, कल उसमें चला जाएगा। तो ये जब रहेगा, प्रशांत में काहे दिख रहा है, किसी को काहे दिख रहा है, बोल रहा है कि 243 नहीं, 243 में 242 नहीं और किसी से कंप्रोमाइज नहीं, हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे और 150 सीट लाएंगे। ये दम उन्हीं में न है भाई। कि कहाँ कह रहे हैं कि मोदी से मिल जाएंगे, कहाँ कह रहे हैं चिराग जी को मिला लेंगे, कहाँ कह रहे हैं भाजपा से मिल जाएंगे, लालू जी को। ऐसा बात तो प्रशांत में नहीं है। इसीलिए बिहार के नौजवान को यह बात बहुत अच्छी लग रही है और धीरे धीरे देखिएगा उपचुनाव के बाद एक समय आएगा कि जहाँ देखिएगा प्रशांत नहीं रहेंगे,
2025 में पता लग जाएगा, लग जाएगा। क्योंकि अभी तो 24 में पता लगना है। देखिए, चुनाव जीतना हारना हम नहीं मानते हैं, हम परसेंटेज वोट देखते हैं। जब हम वोट देखेंगे हमको मालूम हो जाएगा, और जो राजनीति करते हैं उनको भी चीज मालूम हो जाएगा कि प्रसाद में क्या दम है या नहीं। अब जैसे कि लुभावना दिया जा रहा है, जैसे नीतीश बाबू को कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जा रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? नीतीश बाबू क्या फिर पलटेंगे? ये तो बहुत बड़ा राजनीति है, इस पर काहे के लिए बुलवाइएगा? थोड़ा सा कुछ कह दीजिए। अब मान लीजिए पलट जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या दर्द होगी? हमको भी तो बिहार का प्रधानमंत्री, हमको भी दर्द नहीं होगा। जब लाइसेंस से मेरा बन गया, पलटू राम का, हम नहीं बोलते हैं तो उनके भतीजे बोलते हैं, हम मुखिया बोलेंगे, हमने मुख्यमंत्री जी हैं, भगवान है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि लाइसेंस से बन गया, बच्चा जानता है कि आज चाचा उधर रहेंगे, कल उधर चले जाएंगे। अब मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं बिहार के लिए कुछ ना कुछ नहीं, तो बिहार का एक शान न हो जाएगा भाई कि बिहार का प्रधानमंत्री बना। जैसे चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, वो बलिया के थे, लेकिन हमारे महाराजगंज से लड़े थे, तो हम लोग ऐसे करते थे कि भाई वोट दिए थे चंद्रशेखर जी को, प्रधानमंत्री आ जाए, तो साला न बढ़ेगा। इसलिए उस पर हमको कमेंट कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की बात है और जनता के बीच रखेंगे और जनता के साथ हैं हम, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं, हम निष्पक्षता दिखाएंगे और हम किसी के दबाव में नहीं बोलते। जनता की बात है और जनता के बीच में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।